मिनी बजट मुआशी हुकूमत IMF के सामने सरेंडर कर रही है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर तनकीद। अरकान कहते हैं कानून साजी के बाद हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्जा नहीं ले सकेगी। हुकूमत रुकन अली मोहम्मद खान का भी मुल्क में महंगाई का एतराफ़। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। दरामदी कपड़े पर टैक्स और माचिस पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दरामदी गोश्त पर सेल्स टैक्स मंजूर कर लिया गया। इजलास में जूतों के बड़े रिटेलर्स ने FTR के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ मुल्क में महंगी खाद फरोख्त कर रहे हैं। 10 जनवरी से खाद की इजाफी सप्लाई शुरू हो जाएगी। स्मगलिंग के बायस मुल्क में खाद की किल्लत पैदा हुई। 2021 में पाकिस्तान की तारीख में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के जरिए $10 करोड़ से जायद का फ्रॉड। FIA साइबर क्राइम सिंध ने मुबैना फ्रॉड में मुलविस कंपनीज को तलब कर दिया। 12 जनवरी को मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लेने की हिदायत। FIA के मुताबिक स्कीमों में क्लाइंट्स को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता था। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने मजीद 3 संगे मील अबूर कर लिए। अब तक 3 लाख से ज्यादा अकाउंट्स खोले जा चुके। ज़खायर $3 अरब से तजावुज़ कर गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 16 माह के दौरान सरमाकारी सिर्फ $2 अरब से बढ़ गई। कोई दुहाई काम ना आई। मुल्क भर में अवाम सुई गैस की लोड शेडिंग से बेहाल। शहरी महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। बाहर से सिलेंडर लेके आने पड़ते। एक तो उधर रश बहुत ज़्यादा, दूसरा उसके रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका। निकासी आप यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। निकासी आप का अमला गायब। सिटी कोर्ट कराची से पानी अब तक ना निकाला जा सका। सिंध असेंबली के बाहर धरने पर बैठे जमात इस्लामी के कारकुन अपनी मदद आप के तहत खुद बारिश का पानी निकालते रहे। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत, चमन और मुस्लिम बाग में कई फीट बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी ने हसीन नज़ारों का हुस्न दुबाला कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी सफ़ेद कालीन बिछ गया। जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी पर सयाहों का रक्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सीलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स में कहा नेवी का इख्तियार नहीं वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इस अदालत से ज्यादा आज़ादी इजहार राय पर कोई यकीन नहीं रखता। किसी का फेयर ट्रायल का हक सल्ब नहीं किया जाएगा। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। विफाक के वजीर शीरी मजारी ने करप्शन को तरक्की पजीर मुमालिक का बड़ा मसला करार दे दिया। बोनी करप्शन से मुल्क के तमाम शोबे मुतासिर होते हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी इस्लाहात की जा रही हैं। क्या समझते हैं कि कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियां ही हैं, बस इतना चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगी। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जो होना होगा वही होगा। जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। जहाज किसी भी तरफ जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब के दौरान एक सवाल पर मानी खेज जवाब। तकरीब में सहाफ़ी ने सवाल किया, जहांगीर तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है?
जिस पर जहांगीर तरीन ने जवाब दिया, जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। माजी के दुश्मन पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में इकट्ठे हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, एमक्यूएम ने 40 साल कराची पर राज किया लेकिन कोई काम नहीं किया। चाहते हैं कराची की तरक्की के लिए सिंध में ऑपोजिशन साथ चले। विभाग के वजीर आईटी अमीनुल हक ने सिंध हुकूमत का बल्दियाती बिल मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कराची और हैदराबाद को खंडरात में तब्दील किया जा रहा है। शहरी कायद के साथ मोतसिबाना रवैया बंद होना चाहिए। सिंध असेंबली के सामने बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज जारी। कारकुनान सख्त सर्दी के बावजूद धरने में मौजूद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक आज धरने के शुरका से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की इंतजामी हदूद मुंजमद कर दी। किसी किस्म के तबादले नहीं हो सकेंगे। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा आ गया। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 कल से एक्सपो सेंटर लाहौर में शुरू हो रही है। 2 दिन जारी रहेगी। तामीर पाकिस्तान एक्सपो में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हर शोबे से मुतालिक सहूलियात एक छत तले दस्तयाब होंगी। मोहम्मद आसिफ का सामना करना मुश्किल तरीन काम था। इन स्विंग के लिए तैयार किया तो आसिफ ने आउट स्विंग करा दी। बाहर जाती गेंद के लिए जहन बनाया तो अंदर आती गेंद ने विकेटें उड़ा दी। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हाशिम आमला ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के हवाले से तासुरात दिए। चौथे एशेज टेस्ट में जूनी बेयरस्टो इंग्लैंड को बहरान से निकालने के लिए कोशिश। इंग्लिश बैट्समैन 103 रन बनाकर नॉट आउट। तीसरे दिन के अख्ताम तक मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट पर 258 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की बराबरी के लिए 158 रन दरकार। जनूबी अफ्रीका ने भारत को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 7 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम ने 240 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सऊदी अरब के सहराओं में रफ्तार का इम्तिहान। डाकार रैली का 5वां स्टेज। कार कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के हैनिक लेटिगन, बाइक्स में डैनिलियो पेट्रोसी बाजी ले गए। मजमूई तौर पर कार कैटेगरी में नासिर लतिया, बाइक्स में संडरलैंड का पहला नंबर। एडल्ट इंटरनेशनल टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 एस्टे बार्टी सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अमेरिका की कैनन को 6-3 और 6-4 से हरा दिया।